नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, वो सब्सिडी पर लेना चाहते हैं। और उन किसानों को अगर फ्री में ट्रैक्टर की आवश्यकता है, यानी उस किसान के पास एक भी पैसा नहीं है, फिर उस किसान को ट्रैक्टर की योजना के बारे में किस प्रकार लाभ दिया जाएगा। यानी अगर कोई भी किसान ट्रैक्टर सब्सिडी पर ले रहा है, यानी 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर अगर कोई किसान लेना चाहते हैं और उस किसान को वो ट्रैक्टर केवल मात्र 6 लाख रुपए में कैसे मिलेगा, यानी 40% की सब्सिडी किस प्रकार मिलेगी, आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताएंगे। वो भी एक सरकारी योजना है। इस योजना का नाम है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से AIF लोन स्कीम। यानी AIF लोन स्कीम के जरिए किसान ट्रैक्टर पर सब्सिडी पर लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि AIF लोन स्कीम ट्रैक्टर स्कीम क्या है और इससे कैसे लाभ उठाया जा सकता है और ट्रैक्टर के लिए लोन कितना आसान मिलेगा, इन सभी पॉइंट्स को जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि AIF लोन स्कीम क्या है जिसके जरिए किसानों को लोन मिल रहा है। तो ये AIF लोन स्कीम क्या है? AIF लोन का मतलब इसमें बताया गया है कि कृषि अवधारणा निधि योजना के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को सरकार की ओर से लोन दिया जाता है। ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज बढ़ाने और बेहतर कीमत पाने के लिए जो किसानों के लिए जरूरी संसाधन होती है, जैसे ट्रैक्टर है या फिर अन्य कोई भी कृषि उपकरण है, उन किसानों को कम ब्याज दर पर मिले और साथ में सब्सिडी पर मिल जाए, तो इससे किसानों को ज्यादा बेनिफिट होगा। इस AIF लोन स्कीम का मतलब ये है। अब दूसरा पॉइंट ये रहता है कि ट्रैक्टर लोन योजना के फायदे क्या हो सकते हैं। अब सोचिए, एक नए ट्रैक्टर का आप सपना ले रहे हैं तो वो कितना आसान हो सकता है। अगर आपको सरकार से ये सहायता मिले तो ट्रैक्टर लोन योजना के जरिए क्या क्या बेनिफिट होगा, आपको मिलेगा 3 से 4% कम ब्याज दर। यानी अगर सरकार ने जो निर्धारित किया है कि AIF लोन योजना में किसान से केवल 9% ही ब्याज दर लगेगा, सभी बैंकों में ये समान रूप से आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी किसान किसी भी बैंक से अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अगर लोन लेता है तो उसको 9% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। और वही अगर लोन आप अगर AIF लोन स्कीम के जरिए लेते हैं तो फिर आपको 3 से 4% कम ब्याज दर देनी पड़ेगी। यानी आपको 5 या 6% ब्याज दर पर ये लोन मिल जाएगा। लोन चुकाने का AIF लोन स्कीम के अंतर्गत आपको 7 से 9 साल का समय दिया जाता है और सब्सिडी भी मिलती है जो आपके खर्चे को और भी कम कर देती है। यानी सब्सिडी और मिल जाती है फिर लोन पर। तो फिर इससे अच्छी लोन स्कीम क्या हो सकती है? AIF लोन स्कीम सबसे बेस्ट किसानों के लिए है, क्योंकि इससे अगर कोई अन्य प्रकार का अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपके लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है कि केवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अगर कोई भी किसान कृषि यंत्र खरीदना चाहता है वो सब्सिडी पर, तो AIF लोन स्कीम के जरिए आप लोन ले सकते हैं। अब अगला सवाल पॉइंट ये रहता है कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। यानी ये भी सवाल आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस योजना को किस किस के लिए ये लागू की गई है। तो वो किसान जिसके पास स्वयं की जमीन है और जिस किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर की जमीन है। ज्यादा आपके पास कितनी भी जमीन हो फिर आप लोन ले सकते हैं। आप समूह में भी लोन ले सकते हैं। यानी अगर 3-4 किसान मिलकर अगर सहकारी योजना के तहत समितियों के तहत लोन लेना चाहते हैं तो AIF लोन स्कीम के तहत कृषि पर सब्सिडी के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। यानी 3-4 आप किसान मिलकर ग्रुप में भी ट्रैक्टर की उपलब्धता ले सकते हैं। अब रहा सवाल कि आवेदन कैसे करें। यानी आवेदन प्रक्रिया को बहुत ही जरूरी जानना पड़ता है कि आवेदन करना भी बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूँ, इस लोन स्कीम के तहत आपको आवेदन करना भी वास्तव में काफी सरल है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपना आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज और आय प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना होगा। यानी आवेदन करना है तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका जमीन के दस्तावेज और तीसरा आपका आय प्रमाण पत्र, ये आपको तैयार रखना होगा। उसके बाद आप अपने नजदीकी बैंक में या फिर सहकारी पोर्टल का नाम पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी सरकारी पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर नजदीकी बैंक में जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रोसेस बैंक द्वारा भी होती है और सरकारी कोई भी पोर्टल है जो वेबसाइट है वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और लोन स्वीकृत करेगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। आवेदन की प्रोसेस में हमने आपको बता दिया है। महत्वपूर्ण टिप्स ये है कि अपने ट्रैक्टर का मॉडल और बजट पहले से तैयार कर ले। यानी जितनी आपकी लागत होगी सब्सिडी को काट कर वो आपको पहले से तैयार करनी होगी और साथ में आपको सब्सिडी भी तैयार रखनी होगी, क्योंकि सब्सिडी पर आपको जितना बजट मिलेगा वो बजट और मॉडल पहले से आपको निर्धारित करना होगा कि आप कौन से कंपनी का ट्रैक्टर ले रहे हैं, कौन सा मॉडल ले रहे हैं, ये पहले से आपको तैयार करना होगा। सब्सिडी और लोन की पूरी प्रक्रिया समझने के लिए अपने नजदीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र की ऑफिस है वहाँ पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये बात कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप सब्सिडी और लोन की प्रक्रिया पूरी समझना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र जो
नजदीक में आपको KVK की ऑफिस है, जहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के ऑफिस के जो भी अधिकारी है उनसे आप संपर्क करके सब्सिडी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हम कृषि पर यंत्रों पर सब्सिडी लेना चाहते हैं, वो किस प्रकार ले सकते हैं। दूसरा आपके लिए ये ऑफर है कि आप सरकारी वेबसाइट या बैंक में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। ध्यान रहे किसी भी बिचौलिए के बीच में संपर्क में ना आए तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जब से ये AIF लोन स्कीम जारी की है, इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से लोन दिया जाता है। अब आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन की बात करें तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक वेबसाइट का पोर्टल का इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ये ध्यान रखना, ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी दी गई है, वो पहले आपको समझनी होगी, पूरी जानकारी आप समझ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 56 लाख से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया है और सभी किसान अभी इस योजना का फायदा ले रहे हैं। आप भी इस योजना पर आना चाहते हैं और फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन नीचे वीडियो 2 लिंक दिए हुए हैं, इन वीडियो को आप देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इन वीडियो को देख सकते हैं कि आपका ऋण किस प्रकार दिया जाएगा, लोन की प्रोसेस क्या रहेगी, पूरी जानकारी समझ लीजिए। उसके बाद अगर आपको ये सभी स्टेप समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद आवेदन पंजीकरण वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा, या फिर अन्य योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ पर ये पूरी डिटेल दी गई है। इन सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, डैशबोर्ड जान सकते हैं, ब्याज दरों को समझ सकते हैं, ये सभी पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। अब रही बात आवेदन की, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन पंजीकरण वाले सेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज आपकी स्क्रीन पर देख रही है, यहाँ पर बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन का विकल्प है। इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले किसान का नाम, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। मैं आगे की प्रोसेस ये डिटेल पूरी भर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अब इसके बाद किसान साथियों आपकी पेज आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इसमें आपको बेनिफिशियरी टाइप एंटर करना होगा, इसमें किस प्रकार का आपका लोन है, कौन से विभाग से आप लोन लेना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको, यानी ग्रुप में लोन लेना चाहते हैं या अकेले खोलना चाहते हैं, या फिर आपको किसी भी प्रकार की प्रोजेक्ट में जैसे फार्मर है तो आप यहाँ किसान सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम देना होगा, यहाँ पर अपनी यूनियन का जो भी CTI नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नाम और मोबाइल नंबर ये सभी आपको ऑटोमेटिक आ जाता है। और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं अदर्स में आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा और जेंडर सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल भरनी होगी, यानी एड्रेस में जो आपका नाम है, यहाँ पर अपना स्टेट देना होगा, जो भी आपका स्टेट है। जैसे मैं अभी यहाँ पर आपको क्या देख रहा हूँ कि हमें राजस्थान को सिलेक्ट करना है, जैसे मैं राजस्थान सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर अपनी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप अपने गांव का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर अपना विलेज यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ये सरदासर सिटी सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर 331304 ये हमारा पिन कोड है और ये यहाँ से हम अपना गाँव सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका गाँव है। जैसे मैं अभी कोई भी रेंडमली एक गाँव सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ये क्लिक कर देंगे तो इसके बाद बैंक द्वारा आपको मैसेज जारी किया जाएगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो चुका है और आप यहाँ आकर अपना लोन स्वीकृत करा सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ज्यादा दिया जाएगा, लोन स्कीम का पूरा बेनिफिट यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये समझता हूँ कि इस वीडियो में हमने जो भी इंफॉर्मेशन बताई है आपको, वो आप सभी किसान साथियों को समझ में आ गई है। इसके अलावा कोई भी आपकी डाउट है या सवाल है, अब आपके ये डाउट या सवाल हो सकते हैं कि सब्सिडी कितनी मिलेगी, क्योंकि सब्सिडी का क्राइटेरिया भी सरकार ने निश्चित किया है। इसमें जब आप आवेदन करते हैं उस समय यहाँ पर देख सकते हैं अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी पड़ती है। जैसे मैं यहाँ SC ST अगर सिलेक्ट कर देता हूँ तो इसमें आपको सब्सिडी ज्यादा मिलती है। यानी सब्सिडी का क्राइटेरिया जब आप यहाँ पर आवेदन करते हैं तो आवेदन समय आपकी सब्सिडी का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। अगर आप OBC और जनरल के अलावा कोई भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं, जैसे SC ST या अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से, तो फिर आपकी सब्सिडी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी सब्सिडी पर ज्यादा फायदा मिलता है। और इस प्रकार आपकी प्रोसेस होती है। और सब्सिडी की बात करें तो कम से कम आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम यहाँ पर 70% की सब्सिडी मिलती है। यानी सरकार ने जो क्राइटेरिया बनाया है सब्सिडी का, इस AIF लोन स्कीम के जरिए यहाँ पर आपको 70% तक की सब्सिडी मिलती है। यानी सरकार जो नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या फाइनेंसिंग फैसिलिटी पर जैसे आप आवेदन करते हैं तो इसमें 70% की सब्सिडी मिलती है। लेकिन ये सब्सिडी आपको तब मिलती है जब अगर आप SC ST के किसान हैं, तब ज्यादा आपको मिलती है।
तो इस प्रकार आपको पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों, अगर आप अपने खेतों में नए ट्रैक्टर का सपना देख रहे हैं तो बस आप एक कदम दूर है। AIF लोन योजना के जरिए अपना सपना पूरा कर सकते हैं और खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। ऐसे ही अपनी नए चैनल पर आपको नए वीडियो आपको और आते रहेंगे, लेकिन आप अगर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो इन सभी का नोटिफिकेशन आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएंगे और यही आशा के साथ हम ये वीडियो पूरा करते हैं। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।